तो आज एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, वो सोनिया गांधी से पूछताछ करने वाला है। और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कैसे कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, इसे कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह का नाम दिया है। कांग्रेस दफ्तर सीधा चलते हैं, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी। और रवि, जरा तस्वीरें दिखाइए और बात कीजिए किस तरह से यहां पर विरोध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विशाल, ये नायाब तरीका है आज कांग्रेस पार्टी का। आप लोग यहीं खड़े रहे तो हम दिखाना चाहेंगे। बलून देखिए, काले बलून है और लिखा है इसमें ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो। साथ साथ सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। और ये महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ नेटा डिसूजा हैं, इनसे बात करेंगे। ये अलग से तरीका आपने अपनाया क्यों है? ये बलून का मकसद क्या है? देखो, सच्चाई ये है कि भाजपा के द्वारा जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज है वो काम कर रहे हैं उनके इशारों पे। ना दिल्ली पुलिस कांग्रेस के नेताओं को राजघाट पे, जो हम एक शांति तरीके से हम वहाँ पे बैठना चाह रहे थे आज समर्थन में, वो ना वहाँ पे किसी को बैठने देते हैं, ना अपने दफ्तरों में लोगों को आने देते हैं। और ये सच्चाई है। लेकिन नेता जी, ये तरीका हम पूछना चाहेंगे, जो काले बलून आप लोग लेकर आए हैं, ये क्या है? काले बलून नहीं, ये संदेशा भी उनके साथ उनको पहुंचा रहे हैं कि वो अब जो है वो सच से भाजपा डरती है, इसलिए वो ये सारे हटकंडे अपना रही है। वो हमें शांति पूर्व तरीके से बैठने नहीं देते। ये बलून तो आसमान में चले जाएंगे, आसमान पे, पर ये भी तो संदेशा तो जाएगा उन पे। और वो ईडी तक तो ये संदेशा पहुंचे आपके माध्यम के द्वारा, वरना ये तो सिर्फ लाठियां बरसाते, लाठियां भी खाने के लिए तैयार है। और हम यहाँ से हिलने में हम डरते नहीं है उनसे। तो आज ये बलून आप लोग आसमान में छोड़ने वाले हैं? आसमान में, और ऐसे बलून हम छोड़ते रहेंगे उन पे जब तक वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचने नहीं देना। तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बलून अब छोड़े जाने वाले हैं और आसमान में इसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं। अब ये बलून पूरे महिला कांग्रेस की जो तस्वीरों में बेहतरीन तस्वीर है और एक नया तरीका अपनाया गया है। बलून को छोड़ने की तैयारी है। अब मान के चलिए कि यहाँ से अब ये बलून आसमान में जाएंगे और ये महिला कांग्रेस के नेता इसके जरिए वो संदेश ईडी और मोदी तक पहुंचाने वाले हैं। चूंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। बार बार ये नारे के साथ ये बलून लेके कांग्रेस दफ्तर में घूम रहे हैं और इसी को, बलून को आसमान में छोड़कर ये मैसेज दिया जाएगा कि हमें अगर कांग्रेस दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है तो हम इस बलून के जरिए कहीं ना कहीं ईडी तक और बीजेपी तक ये मैसेज पहुँचाएंगे। ये हमने एक नया तरीका अपना है। तो अलग अलग तरीका कांग्रेस के नेता अपना रहे हैं अपने कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थन में, उनको सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक एकता दिखाना, एक अपना क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये बैलून है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इनका विरोध कर रहे हैं। ये तानाशाही जो है, ये तानाशाही पूरे देश को लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये छोड़ दिए गए। देखिए, बलून एक एक करके छोड़ा जा रहा है आसमान में, पहला बलून। लेकिन हालांकि ये बलून लगता है कांग्रेस दफ्तर में ही रह गया, ईडी दफ्तर जाने के बजाय। ये एक सारे बलून जो है, कुछ बलून शायद ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए हमारे सामने, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद हो, उड़ता हुआ बलून, ये मैसेज है। और ये 10 जनपद की तरफ ही जा रहा। सोनिया गांधी का जो घर है, इसके बगल वाला जो घर है, जहां तक एक बलून आपको निकला है जो पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है। एक बलून पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है, कुछ बलून यहीं फंस गए हैं। लेकिन जो मैसेज है, कहीं ना कहीं कुछ बलून जाके 10 जनपद के घर पे जो पेड़ है उस पे अटक गए हैं, कुछ बलून कांग्रेस दफ्तर में अटक गए। लेकिन एक जो मैसेज था, वो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमने जो है कहीं ना कहीं ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल जो किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसका विरोध किया है। और चूंकि हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो बलून के जरिए हम अपना मैसेज ईडी तक और सरकार तक, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। काले गुब्बारों के जरिए जो है एक विरोध की कोशिश है और ये दिखाने की कोशिश है कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ ये विरोध है, सोनिया गांधी के से जो पूछताछ हो रही है उसके खिलाफ ये विरोध हो रहा है। और सोनिया गांधी के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। अब रुक कर लेते हैं ईडी दफ्तर का, जहां पर सोनिया गांधी को पहुंचना है, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। वहां पर स्थिति क्या है? जितेंद्र मेरे सहयोगी वहां पर है। जितेंद्र, कब तक सोनिया गांधी यहां पर पहुंचेंगी? जो तय वक्त है वो क्या दिया गया है? और क्या पिछली बार की तरह इस बार भी प्रियंका उनके साथ होंगी? क्या इजाजत मिली है? देखिए विशाल, 11 बजे के लिए नोटिस दिया गया है सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए और माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद वो सोनिया गांधी कभी भी आ सकती हैं। हालांकि पिछली बार वो करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए आई थी और प्रियंका गांधी
राहुल गांधी उनके साथ आए थे, लेकिन दफ्तर के अंदर प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि इस बात का हवाला दिया गया था कि सोनिया गांधी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उन्हें समय समय पर दवाई दी जाने की ज़रूरत होती है। इसलिए प्रियंका गांधी ने वहाँ पर रहने की, बिल्डिंग के अंदर, यानी कि जहाँ पूछताछ हो रही है वहाँ पर नहीं, लेकिन दफ्तर के अंदर मौजूद रहने की इजाज़त मांगी थी, जो कि दे दी गई थी। माना जा रहा है कि आज भी इसी तरह की इजाज़त मांगी जा रही है और वो उनको दे दी जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत अभी भी वैसी ही है जैसी पिछली बार जब पूछताछ के लिए आई थी तब भी थी। और इसके अलावा जो कुछ खास बातें हैं जो अरेंजमेंट किए गए हैं ईडी की तरफ से, वो ये हैं कि एम्स के डॉक्टर और एम्बुलेंस को स्टैंड बाई रखा गया है, यानी कि दफ्तर में बुला करके रखा गया है कि यानी पूछताछ के दौरान अगर सोनिया गांधी की तबीयत किसी वजह से खराब होती है तो तुरंत उनका इलाज किया जा सके। और जहां तक पूछताछ की बात है तो पिछली बार 12 बजे पूछताछ के लिए आई थी, लेकिन 2:30 बजे वो पूछताछ के बाद चली गई थी, यानी कि 12:30 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, 2:30 बजे पूछताछ के बाद चली गई थी। सिर्फ 2 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। माना जा रहा है कि आज भी लंबी पूछताछ सोनिया गांधी से नहीं की जाएगी, क्योंकि उनकी सेहत खराब है और ईडी नहीं चाहती है कि कोई लंबा सेशन हो पूछताछ का। लेकिन ये बात जरूर है कि काफ़ी दिनों तक सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं जिनके जवाब सोनिया गांधी से लिए जाने जरूरी हैं। जो सवालों का सिलसिला रहेगा वो लगभग वही रहेगा कि जो राहुल गांधी से पूछे गए थे, क्योंकि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी जब 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई थी, जिसने नेशनल हेराल्ड की जो 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो संपत्ति है उसको टेक ओवर कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। सवाल क्या होंगे, कब तक सोनिया गांधी पहुंचेंगी, जो तय वक्त दिया गया है वो क्या है, इस पर सारी जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं। एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी आदित्य का और उनसे समझते हैं कि वहां की तस्वीर क्या है, वहां पर दिल्ली पुलिस का इंतजाम क्या है। और जैसा पिछली बार देखा था कि सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के सांसद जो हैं संसद से निकलकर ईडी दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की नौबत आ गई थी। आज तैयारी क्या है दिल्ली पुलिस की और कांग्रेस के सांसदों की, आदित्य? जी विशाल, इस समय आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बहसबाजी का जो दृश्य है वो बार बार यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो अकबर रोड में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की जो सख्त सुरक्षा व्यवस्था है उसके चलते हुए जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उनको अंदर प्रवेश नहीं है। और देखिए, आप देख सकते हैं ये अकबर रोड का जो गोल चक्कर है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो इधर उधर खड़े हुए हैं। बार बार पुलिस उनसे कह रही है कि आप यहाँ से हटिए, जिससे कि ट्रैफिक की जो बाध्यता है वो ना रहे, ट्रैफिक क्लियर रहे। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बार बार समझाने में और प्रशासन भी आग्रह पूर्वक कह रहा है कि आप यहाँ से जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तेवर रहते हैं एक आंदोलन के समय में या सत्याग्रह के समय में, वो पुलिस वालों को भी देखने पड़ रहे हैं। एक बहस होती है, हर बार एक नई बहस होती है। और आप इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से, क्योंकि इससे पहले जब सोनिया गांधी आई थी तो हथियारबंद जो सैनिक जो वो थे यहाँ पर सीआरपी के जवान, वो नहीं थे। लेकिन आज यहाँ पर हथियारबंद सीआरपी के जवान, आरएएफ की महिला टुकड़ी भी है और पुरुष टुकड़ी भी है, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस है और जो यहाँ पे जो मेल पुलिस वाले रहते हैं वो सभी यहाँ पर तस्वीर क्या है ये हमने देखी।